नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के मुख्य हिंदी समाचार। देश दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें, राजनीति, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर संपत्ति से बेदखल होंगे बच्चे, कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों में संशोधन करते हुए बुजुर्ग माता पिता को दुर्व्यवहार या भरण पोषण न करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार देने का फैसला किया है। नए प्रावधानों के तहत वरिष्ठ नागरिक जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकेंगे और मामले की सुनवाई 30 दिन के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। जल्द ही सरकार टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी ताकि असमर्थ बुजुर्ग घर बैठे शिकायत और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें। स्कूल की ड्रेस में हिजाब की अनुमति, हाईकोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए समान और गैर भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड लागू कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रा हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं कर सकी और यूनिफॉर्म का उद्देश्य समानता, अनुशासन व धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी के पास चीनी का 7 महीने का स्टॉक। उत्तर प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है और करीब 7 महीने का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यूपी में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि राज्य के पास लगभग 28 लाख टन चीनी मौजूद है। सीएम योगी के मुताबिक 15 अक्टूबर से चीनी मिलों का नया पेराई सत्र शुरू होने पर उत्पादन फिर बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में आपूर्ति और मजबूत होगी। स्कूलों में फोटो वीडियो पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता बोली, बदहाली दिखाने में कैसी दिक्कत। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां याचिकाकर्ता ने इस प्रतिबंध को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति और बदहाली सामने लाने के लिए फोटो वीडियो जरूरी है। ऐसे में इस पर पूरी तरह रोक लगाना उचित नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह तय हो गया है कि स्कूलों की पारदर्शिता और निगरानी के लिए फोटो वीडियो की अनुमति किस सीमा तक दी जा सकती है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न भर्ती आयोगों में चयन प्रक्रिया तेजी से चल रही है और सभी नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। यूपी की सरकार जुमलेबाज, सीएम योगी के 1 लाख नौकरी वाले वादे पर बोली कांग्रेस। सीएम योगी आदित्यनाथ के अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के ऐलान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि 2017 और 2022 में 50 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब चुनाव से पहले सिर्फ 1 लाख नौकरियों की बात हो रही है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और शिक्षकों के हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती नहीं की गई, इसलिए कांग्रेस ने इसे महज जुमला बताया। चीनी की कीमतों पर चौतरफा घिरी योगी सरकार, चुनाव पर पड़ सकता है असर। देश में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और विपक्षी दल योगी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं गन्ना किसानों का कहना है कि बढ़ी कीमतों का लाभ उन्हें मिलना चाहिए और सरकार ने इस मुद्दे पर जल्द कदम नहीं उठाया तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की कमी से इनकार करते हुए यूपी में करीब 7 महीने का स्टॉक होने की बात कही है और सरकार ने जमाखोरी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। यूपी में मानसून ने पकड़ा जोर, नोएडा से लखनऊ तक झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और नोएडा से लखनऊ समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 26 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिससे जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रयागराज समेत कई इलाकों में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
यूपी रोडवेज के बेड़े में जुड़ेंगी 250 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें। योगी कैबिनेट ने दी 400 करोड़ की मंजूरी। प्रदूषण पर लगेगा अंकुश। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को मंजूरी दी है, जिसमें 50 सीटर 100 बसें और 41 सीटर 150 बसें शामिल होंगी, जिनकी खरीद पर कुल करीब 425 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार 400 करोड़ रुपए देगी, जबकि बाकी 25 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा। नकली मिलावटी दवाओं पर योगी सरकार का शिकंजा। लाइसेंस से सप्लाई चेन तक कड़ी निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली, मिलावटी और नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए लाइसेंस से लेकर पूरी सप्लाई चेन तक निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंटीबायोटिक्स, कैंसर और पेन किलर जैसी फास्ट मूविंग व हाई वैल्यू दवाओं के लेजर स्टॉक और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाएगा, जबकि फर्जी बिलिंग, डमी लाइसेंस और स्टॉक में हेराफेरी भी जांच के दायरे में होगी। यूपी में महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत। दूसरे मैटरनिटी लीव के लिए ये शर्त खत्म। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दूसरे मातृत्व अवकाश के बीच 2 साल के अनिवार्य अंतर की शर्त खत्म कर दी है। अब पात्र महिला कर्मचारी को 2 बच्चों के बीच 2 साल से कम अंतर होने पर भी दूसरे बच्चे के लिए 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले का महिला कर्मचारियों ने स्वागत किया है और इसे माताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। राम राम चिल्लाते हैं और मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कथित मछली भोज विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इसे पार्टी का दोहरा आचरण बताया। योगी ने कहा कि कांग्रेस नेता एक तरफ राम राम का जाप और बजरंग बली के मंदिर में दंडवत होने का दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर मछली की दावत उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मछली भोज का मुद्दा एक बार फिर यूपी की सियासत में गर्मा गया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोपों पर सबूत मांगते हुए पलटवार किया है। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के सवाल पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, विरासत को कोसना बंद करें। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को संविधान की शपथ और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय परंपरा और विरासत को अपमानित करते हैं और देश के बाहर भारत की छवि खराब करने वाले बयान देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने, सेना से प्रमाण मांगने और आपातकाल के जरिए लोकतंत्र के प्रति अपनी कथित आस्था दिखाने का भी आरोप लगाया। नाबालिग से गैंगरेप के बाद लगी पंचायत में संजीव बालियान भी शामिल। एक्शन की मांग। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से कथित गैंगरेप के विरोध में रविवार को रामलीला टिल्ला मैदान में पंचायत हुई, जिसमें तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे। पंचायत में स्वामी यशवीर महाराज, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पहुंचकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त को युवती के घर से चले जाने की शिकायत दर्ज हुई थी और अब मामले में जांच व आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर भड़के जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले बयान पर पलटवार करते हुए इसे जाट समाज के अपमान से जोड़ते हुए सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। जयंत ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को अहंकारी बताते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ कहना था तो सीधे उनका नाम लेकर बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस तरह का अहंकार और आचरण व्यक्ति के राजनीतिक पतन का कारण बनता है, जिससे दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, झांसी लिंक को भी मंजूरी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 7,968 करोड़ रुपए की लागत वाली झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है।
इसके अलावा औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 8 मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की संस्तुति को मंजूरी मिली है। यूपी में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस सफर का तोहफा, कैबिनेट की मंजूरी, जारी होंगे विशेष स्मार्ट कार्ड। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं की पहचान के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान सुविधा और सहूलियत मिलेगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित और आसान सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यूपी बना सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य, किसानों को मिले 3,25,000 करोड़। चीनी और एथेनॉल उत्पादन में भी नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां किसानों को अब तक 3,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मौजूदा पेराई सत्र में 94% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि 99 चीनी मिलों ने किसानों का 100% बकाया चुका दिया है। इसके साथ ही यूपी चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी बना हुआ है, जिससे गन्ना किसानों की आय और प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग को मजबूती मिली है। यूपी के युवाओं को मिलेगा फ्री टैबलेट, 25 लाख डिजिटल डिवाइस खरीद को कैबिनेट की मंजूरी, 2374 करोड़ का बजट पास। योगी सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए करीब 2374 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र युवाओं को ये टैबलेट निःशुल्क दिए जाएंगे, जिससे उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण में उन्हें डिजिटल मदद मिलेगी।